राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हो लड्डू गोपाल की। आज हम श्री लड्डू गोपाल भगवान का लड्डू गोपाल नाम कैसे पड़ा इस बारे में जानेंगे। एक बार एक संत थे जिनका नाम श्री कुंदन दास जी था। वह हमेशा मुरली वाले श्री कृष्ण भगवान की पूजा किया करते थे। वह हमेशा उनकी पूजा में लीन रहते थे और उनको छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे। उन्हें लगता था कि मैंने इनको छोड़कर कहीं चला जाऊंगा तो इनकी पूजा कौन करेगा, इनको भोग कौन लगाएगा, कहीं मेरे श्री कृष्ण भगवान भूखे न रह जाए, इनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए। इसलिए वह हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते और उनको छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार पास के गांव में श्री भागवत कथा होनी थी तो वहाँ के कुछ लोगों ने श्री कुंदन दास जी से भागवत कथा में शामिल होने के लिए कहा। श्री कुंदन दास जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद मेरे श्री कृष्ण भगवान को कौन भोग लगाएगा। परंतु उन्होंने बार बार अनुग्रह किया तो श्री कुंदन दास जी बोले चलो ठीक है, आ जाऊंगा। तो वो रोज़ कथा करने के लिए तैयार हो गई। है कार्यक्रम 4 से 5 दिन चलने वाला था। श्री कुंदन दास जी श्री कृष्ण भगवान को भोग की सारी सामग्री बनाकर रख देते और उनके बेटे रघुनंदन दास से कहते कि श्री कृष्ण भगवान को भोग लगा देना, और वो कथा में सम्मिलित होने चले जाते। तो रघुनंदन दास जी ने श्री कृष्ण भगवान के सामने भोग रखा और कहा, हे श्री कृष्ण कन्हैया भोग लगा लो। परंतु श्री कृष्ण कन्हैया ने भोग नहीं लगाया। फिर उसने थोड़ी देर बाद फिर कहा कि हे श्री कृष्ण कन्हैया भोग लगा लो। श्री कृष्ण कन्हैया ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तो वह रघुनंदन दास जी श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगे और कहने लगे कि मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे कि मैंने आपको भोग नहीं दिया, और जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। आप भोग लगा लें। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसकी ऐसी स्थिति देखकर उसके सामने आना ही पड़ा और भोग जो बनाया था वह श्री कृष्ण भगवान ने खा लिया। इसके बाद रघुनंदन दास जी ने भी अपना भोजन कर लिया। शाम को श्री कुंदन दास जी घर वापस आए तो उन्होंने रघुनंदन से अपने पुत्र से भोग का प्रसाद मांगा। तो रघुनंदन ने कहा कि वह सारा भोग तो श्री कृष्ण भगवान ने खा लिया है। रघुनंदन दास बोले कि तुम झूठ बोल रहे हो। परंतु वह बोला नहीं, श्री कृष्ण भगवान ने सब भोग खा लिया है, भोग कुछ भी नहीं बचा है। तो उन्होंने सोचा कि बच्चा झूठ बोलता होगा, इसी ने खा लिया होगा। उन्होंने फिर रहने दिया। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। रघुनंदन दास ने श्री कृष्ण भगवान से भोग लगाने के लिए कहा और श्री कृष्ण भगवान भोग लगाकर चले गए। श्री कुंदन दास ने फिर भोग मांगा तो रघुनंदन ने फिर कहा कि श्री कृष्ण भगवान भोग लगाकर चले गए, अभी कुछ भोग नहीं है। तो एक दिन श्री रघुनंदन दास ने सोचा कि यह तो बच्चे को गलत आदत पड़ती है, ऐसा करने से उसे झूठ बोलने की आदत हो जाएगी। मुझे देखना ही पड़ेगा कि वह भोग का क्या करता है। तो उन्होंने एक थाली में लड्डू बनाकर रख दिए और कहा कि मैं जा रहा हूँ श्री कृष्ण भगवान को भोग लगा देना। ऐसा कहकर वह वहीं पर छिप गई कहीं पर। तो श्री रघुनंदन दास ने फिर श्री कृष्ण भगवान से भोग लगाने के लिए कहा और श्री कुंदन दास जी उनको वहीं छुप कर देख रहे थे। श्री कृष्ण भगवान आए और भोग लगाने लगे। ऐसा देखते ही श्री कुंदन दास जी चकित रह गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह श्री कृष्ण के सामने आ गए और बोले कि हे प्रभु, यह क्या। यह देखते ही श्री कृष्ण भगवान एक मुंह में लड्डू, एक हाथ में लड्डू और एक दूसरे हाथ में लड्डू लिए हुए थे, वैसे के वैसे मूर्ति हो गए और कहा कि जो बच्चे में भाव होता है वह बिना किसी लालच के जो सेवा करता है उसी की हट के सामने मुझे आना पड़ा, इसलिए मैं भोग लगाने आया था।
और ऐसे ही उनकी यह मूर्ति श्री लड्डू गोपाल के रूप में हो गई। इससे हमेशा उनकी सेवा लड्डू गोपाल के नाम से की जाती है और उनकी मूर्ति में हमेशा एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू रहता है और वह बच्चे के स्वरूप में रहते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हो लड्डू गोपाल की।